हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। देखो, कहने को तो 6-7 पिक्चरें कल रिलीज़ हो रही हैं, छोटी बड़ी इधर उधर रीजनल ये सब चीज़ें। बट जो 3 सिग्निफिकेंट हिंदी मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं और एक किस्म का क्लैश ही है। कुछ छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं और कुछ एक पावर हाउस प्रोडक्शन हाउस से भी आती हैं। तो क्या ये इसमें से कौन सी चलने वाली है? क्या कोई कॉन्सेप्ट ड्रिवन पिक्चर चलने वाली है? कुछ नया सरप्राइज़ आने वाला है? उसके बारे में हम बात करते हैं। पहली जो मूवी हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नितिका रॉय, फिर उसके बाद तन्वी द ग्रेट और सैयारा। अच्छी चीज़ ये है कि ये तीनों अलग अलग जॉनर के अंदर है। जिनको थ्रिलर्स पसंद हैं वो नितिका रॉय जाके देख सकते हैं। जिनको सोशल ड्रामास बहुत पसंद आते हैं, मोटिवेशनल मूवीज़ बहुत अच्छी लगती हैं, तो तन्वी द ग्रेट है। अभी आपने सितारे ज़मीन के ऊपर देखी है, उसी जोन के अंदर जाती है। आई डोंट नो वेदर ये इतनी लाइट हार्टेड होगी कि नहीं होगी, बट मैसेजिंग बहुत शानदार है इसके अंदर। तो वो उसके बारे में बात करेंगे। फिर सैयारा के बारे में बात करेंगे, जो कि एक म्यूजिकल लव स्टोरी है, जो बॉलीवुड की हमेशा एक पिलर रही है और बहुत टाइम से मेरे को ढंग का मटेरियल देखने को नहीं मिला। होपफुली अब देखने को मिलेगा। तो पहले नितिका रॉय के बारे में बात करते हैं, जिसके अंदर आपको सोनाक्षी सिन्हा कुछ केस सॉल्व करते हुए नजर आएंगी। किस कैपेसिटी में, कैसे, क्यों, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट अभी जो इसकी कलेक्शंस हैं वो ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। बोगो ऑफर यानी कि बाय वन गेट वन फ्री ऑफ़र चलाने के बाद भी ये 15 से 20 लाख रुपए का मुश्किल से एडवांस बुकिंग की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि थोड़ा सा डिप्रेसिंग सा नंबर है इसके लिए। मोर डिप्रेसिंग इज़ कि जब ये पहले रिलीज़ हो रही थी लास्ट मंथ और इसको जुलाई के अंदर शिफ्ट किया गया था, तब एग्रेसिवली फिर भी इसके बारे में बात हो रही थी। कुछ प्रोमोज दिख रहे थे, कोई किसी का कुछ छोटा मोटा एक आधा कॉन्वर्सेशन आ रहा था। उसके बाद सब डेड है। किसी एक्टर ने कोई बड़ा इंटरव्यू नहीं दिया, कोई किसी यूट्यूबर के पास तक भी नहीं गया है, कुछ नहीं पता कि मूवी आ भी रही है कि नहीं आ रही है। और आप अगर जो मूवी एंथुजियास्ट हैं उनसे नहीं पूछेंगे, किसी नॉर्मल जन से पूछेंगे, तो उनको तो पता भी नहीं होगा ये मूवी कौन सी है और कहाँ आ रही है। तो आप मूवी बनाते हैं और फिर वो लोगों को अच्छी भी होती है और फिर अगर वो पब्लिक तक ही नहीं पहुंची तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब आप बजट बनाएं पिक्चर का, उसमें अगर मार्केटिंग बजट नहीं डाला तो फिर वो वेस्ट है। तन्वी द ग्रेट के अंदर भी बहुत ज़्यादा कोई ग्रेट मार्केटिंग नहीं हो रही है, बट अनुपम खेर क्योंकि बहुत बड़ा वेटरन आर्टिस्ट हैं, उन्होंने कोशिश करा है कि उनको इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स में जाके क्रिटिकल एक्लेम दिला दूँ, और वो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। आजकल ये जो क्रिटिकल एक्लेम होता है, इससे कुछ दुनिया नहीं चलती है, क्योंकि क्रिटिक्स की जो इज्जत है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ी सी कम हो गई है और उससे कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता नहीं है। और मैं तो यही बोलता हूँ कि जिन्होंने जो चीज़ देखनी होती है वो पहले डिसाइड कर चुके होते हैं। रिव्यूज़ से सिर्फ इतना ही होता है कि वैलिडेशन ऑफ थॉट हो जाता है। तो अगर आपने बोला कि भाई मेरे को यहाँ पर कोई अवार्ड हो गया या फिर यहाँ पर मैंने प्रीमियर कर दिया, कुछ कर दिया, उससे आपका क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन हो सकती है, बट उसको नंबर ड्राइव करने में मुश्किल होगी, क्योंकि जनता ने जाके देखना है। उसको नहीं पता कि कौन सा फेस्टिवल कहाँ हुआ था और क्या चल गया। और अगर फेस्टिवल में चला और आपने को स्टैंडिंग ओवेशन मिला, आपका पीआर भी नहीं है वैसा कि कोई एक आर्टिकल आया हो जिसने इस बारे में बात करी हो। तो मेरे ख्याल से तन्वी की जो प्रमोशन है, जिस पेरिफेरी के अंदर मैं आपको समझाया है, वो ठीक नहीं है। इसके अंदर फ्री में भी प्रमोशन बहुत सारी हो सकती थी। जो इनके फ्रेंड्स नियर एंड डियर है वो इसके बारे में बात कर सकते थे, ये लोग बहुत सारे इंटरव्यू दे सकते थे, बहुत कुछ हो सकता था, बट ये कुछ भी नहीं हुआ। तो ये भी बोगो के ऊपर आ गए हैं, यानी बाय वन गेट वन ऑफ़र जो होती है फ्री वाली, उसमें इसका 24 लाख रुपए का कुछ एडवांस बुकिंग चल रहा है, जिसमें शुभांगी दत्त आपको दिखेंगी। अनुपम खेर जो है वो एक्टर भी हैं इसके अंदर और डायरेक्टर भी हैं। अनुपम थोड़ा सा सेम एक्टिंग के जोन में ही रहते हैं पिछले 10-15 साल से। कुछ नया नहीं दिखता उनकी एक्टिंग में, जो दिखता है वो अच्छा है, वो नो डाउट दैट इज़ वेरी गुड, बट कोई न्यूनेस नहीं है उसके अंदर। तो ऐसा लगता है वो, हाँ, अनुपम खेर आएगा तो यही करके चला जाएगा, ठीक है। सो होप देखते हैं इस बारी क्या सरप्राइज़ आता है, बट ये स्टोरी है अभी। दूसरा, अब ये पिक्चर के बाद हम तीसरे पिक्चर के ऊपर चलते हैं, जो कि है सैयारा। वायरफ एक पावर हाउस स्टूडियो है, उसने इसको बैक किया है, तो कुछ अच्छा होगा। प्लस इतने बड़े पावर हाउस से ये उम्मीद होती है कि आपके प्रोसेसेस इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि नेपोटिज्म और नो नेपोटिज्म, यू विल ओनली हायर द बेस्ट टैलेंट, ठीक है। सो बेस्ट टैलेंट वो दिख रहा है और अब नंबर्स में भी दिख रहा है। गाने सुपर डुपर हिट हुए थे। मोहित सूरी की डायरेक्शन लोगों को अच्छी लग रही है। अहन पांडे बहुत अच्छा लग रहा है आपको। अनीत पाड़ा की जो एक्टिंग उन्होंने दिखाई है, वेरिएशन दिखाया, वो अच्छा लग रहा है। तो एक कुल मिला के एक ऐसी स्टोरी नज़र आ रही है जो शायद नेक्स्ट आशिकी 3 बन सकती है, और ये टेक्निकली आशिकी 3 ही थी, जिसको अब ऐसा ही आ रहा प्रेजेंट किया जा रहा है बिकॉज ऑफ सम टाइटल इशूज़। बट ये जो जनता है, जो यंग ऑडियंस है, वो उसको ज़रूर देखना चाहती है। मेरा एक थोड़ा सा क्रिटिसिज्म था इसको लेके कल, वो यही था कि ये पिक्चर लोगों को जब इतनी ज़्यादा पसंद आने वाली है, लोग इसके ऊपर इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं, तो जब एक साथ जितने सो कॉल्ड क्रिटिक्स हैं, कुछ समोसा क्रिटिक्स हैं, वो एक ही चीज़ बोल रहे थे कि भाई ये तो केस स्टडी हो गया, ये तो बहुत बढ़िया हो गया, ये तो ये हो गया, वो तो वो हो गया।
तो वो एक ही टोन में बात करना ऑब्वियसली, किसी का फ़ोन गया होगा कि भाई साहब कैन यू डू दिस और कैन यू से दिस, तो वो सबने एक चीज़ बोल दी, इसकी ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज ऑन मेरिट ये पिक्चर बहुत अच्छा कर रही है, और इतना अच्छा कर रही है कि कल हमने 1 लाख टिकटों की यहाँ पर बात करी थी, आज इसने 3 लाख टिकटें, 3 टाइम्स का जंप आया है, 3 टाइम्स का जंप, और 3 लाख टिकटें बेचने के बाद ये 7.5 करोड़ पे ये आज है, अभी तक है जब तक हम बात कर रहे हैं। 7.75 करोड़ तक जाने की पूरी उम्मीद है, मतलब क्लोज टू 8 करोड़ रुपीज़, विच मीन्स कि हम डबल डिजिट की ओपनिंग की बात कर रहे थे, ये तो इस हिसाब से 20 करोड़ की ओपनिंग के आसपास आ जाएगी, 18 से 20 करोड़ रुपए, तो ये बड़ी पिक्चर की तरह ये सामने आने वाली है। इतनी बड़ी जो रिलीज़ है वो कुछ खान्स और कपूर्स को भी नहीं मिली है ऑफ लेटली, या कुमार्स को भी नहीं मिली है, तो ये बहुत अच्छी अमेजिंग तरीके की ओपनिंग है, और अगर इससे बेंच स्ट्रेंथ सॉलिड हो जाता है बहुत अच्छा होता है। तो 7.5 से 8 करोड़ रुपीज़ के आसपास इसका फाइनल एडवांस बुकिंग रहेगा, और जो 3 लाख टिकटें बेची हैं वो भी इसने सिर्फ 211 रुपये की एवरेज प्राइस नेशनली बेची है, तो टिकटें भी अफोर्डेबल है, इसके साथ कोई ऑफर वॉफर ज़्यादा नहीं चल रही है बोगो वाली, बट देर आर सेपरेट ऑफर्स टू गेट सम डिस्काउंट्स, ठीक है, वो वाला ही नहीं है जो बोगो वोगो चल रहे हैं। तो क्या ही बोगो गलत होता है, मैं उसको भी एड्रेस करना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार कमेंट आ जाता है यार बोगो चला दिया नहीं। देखो मार्केटिंग को और पिक्चर को दोनों को अलग रखना चाहिए, आर्ट अलग है, कॉमर्स अलग है, और ये फिल्म मेकिंग आर्ट और कॉमर्स दोनों का मिश्रण है। अगर आपको ऐसा लगता है, और ये मैंने स्काई फोर्स के टाइम पे भी बताया था और काफ़ी लोगों को समझ में भी आई है बात, कि आपको ये देखना है कि आपकी मूवी के अंदर डिफिशिएंसी क्या है, और उस डिफिशिएंसी को मार्केटिंग से फिक्स करना है। अगर आपके पास ऐसा ऑफर आ जाए जिससे, या ऐसा ल्योर आ जाए, या फिर ऐसा एक सेलिंग पॉइंट आ जाए जिससे लोग जाके देखें उसको, आपको वो किल करना है रादर देन कुछ और, कि मैं बड़ा कटआउट लगा दूँ, मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ। तो तेलुगु स्टेट में क्या होता है कि अगर मैं बड़ा कटआउट लगाऊंगा, मैं लार्जर दैन लाइफ दिखाऊंगा, क्योंकि उनकी पिक्चरें लार्जर दैन लाइफ होती हैं, एक बंदा 1925 करोड़ को मार के चला जाता है, तो उनको बड़ा बड़ा चाहिए, बड़े चीज़ें, बड़ा गाड़ी उड़ाओ, बड़ा बम उड़ाओ, ये चाहिए, तो वो लार्जर देन लाइफ पर्सोना क्रिएट करते हैं, ताकि देखो हम कितने बड़े हैं, दूध गिराओ, आग लगा दो, पटाखे फोड़ दो, वो वैसा कुछ करते हैं। अब जो यहाँ पर होता है वो इस तरीके का होता है कि भाई देखो कि आपके पास क्या डेफिशिएंसी है, अक्षय कुमार की पिक्चर नहीं चल रही है लेकिन भरोसा है, लेकिन अगर मैं फर्स्ट दे दूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं 200 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट देता हूँ। ऐसे ही यहाँ पर है कि कोई बात नहीं, आपके पास अफोर्डेबिलिटी का प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि ये पिक्चर कॉन्सेप्ट ड्रिवन है और मैं ज़्यादा 300 रुपये क्यों दूँ, 250 रुपये भी मैं क्यों दूँ, बोगो देख लो, तो आपको तो 125 की पड़ेगी, आप अपने पार्टनर के साथ या फ्रेंड के साथ जाओ, आपको अगर इन्जॉयबल लगी तो फिर वर्ड ऑफ माउथ से पिक्चर जो है वो आगे निकल जाएगी। तो नितिका रॉय और तन्वी ने यही स्ट्रैटेजी करी और ये बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी है। और ये जो बोगो होता है ये कभी भी नेट कलेक्शन के अंदर नहीं आता है, बोगो इज़ अ सेपरेट मार्केटिंग एक्सपेंस। मच लाइक कि जब आप कोई प्रोडक्ट बेचने निकलते हैं तो प्रोडक्ट का जो कॉस्ट होती है वो आपकी रेवेन्यू होती है और नेट प्रॉफिटेबिलिटी होती है सब कुछ करने कराने के बाद। यहाँ पर भी नेट प्रॉफिटेबिलिटी निकाली जाएगी सब कुछ करने कराने के बाद, लेकिन नेट कलेक्शन जो होगी वो उसमें के अंदर से बोगो ऑफर जो होता है ये सब चीज़ें माइनस नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है, लोगों कुछ को समझ में आ जाता है कुछ को नहीं आता। लकीली आई एम वेरी लकी कि मेरे को जो मूवी शूवियंस मिलते हैं उनको तो समझ में आ जाता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड बी सो सेंसिबल। बाकी हम जल्दी मिलते हैं बहुत सारे रिव्यूज़ के साथ। थोड़ा जागना भी पड़ता है थर्सडे फ्राइडे के अंदर क्योंकि बहुत सारे रिलीजेस हो जाते हैं, बट ठीक है, आउट ऑफ पैशन आई डू इट।